हेलो, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिनेश वारुड़े और आप सभी के लिए एक चैप्टर लाया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बैंकिंग एग्जाम में 5 नंबरों में पूछे जाने वाला चैप्टर होता है। बच्चों, आप सभी को ये जानकारी होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक समीकरण दिया जाता है, एक इक्वेशन होती है जिसके आधार पर हम x और y की वैल्यूज निकालते हैं और उन x और y की वैल्यू के आधार पर उन दोनों के मध्य में कंपैरिजन किया जाता है और उस कंपैरिजन के आधार पर 5 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को चयन करते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से एक समीकरण आपके सामने दिया जाता है और इसी समीकरण के आधार पर हम लोग x की वैल्यू निकलती है, जिसमें x के 2 वैल्यूज निकलती है। इसी आधार पर ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसी आधार पर y की भी 2 वैल्यूज निकलती है और इस x और y की वैल्यूज में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 चीजों के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। उसमें महत्वपूर्ण सबसे पहला होता है साइन कन्वर्जन, दूसरा होता है फैक्टर्स निकालना, तीसरा होता है कंपैरिजन। बच्चों, आप सभी को यह जानकारी होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबरों में पूछा जाता है, जो केवल 2 मिनटों में हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साइन कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फैक्टर्स निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और इससे भी महत्वपूर्ण चीज होती है कंपैरिजन करना, 2 एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करना। तो सबसे पहले मैं साइन कन्वर्जन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। अलग अलग वीडियोस में साइन कन्वर्जन को बताया जाता है, कुछ टेबल बताया जाता है। वो बोलते हैं कि यदि 2 बार प्लस आता है तो उसे 2 बार माइनस कर दिया जाए। अलग अलग तरीके से आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है, किंतु कई बार बच्चों को ये ध्यान में नहीं रहता और इसी के आधार पर मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखी है। आप थोड़ा सा देखिए। तो बच्चों, आप सभी के सामने जैसे कि मैंने पहली चीज बताई साइन कन्वर्जन, उसके बारे में जानकारी थोड़ी सी दे देता हूं। यहां पर इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया साइन को ध्यान में रखने के लिए। आप सभी को यह जानकारी होना चाहिए कि यहां पर जो भी लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, सभी में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आप सभी को याद रखना है कि जब आप फैक्टर्स बनाएंगे या फैक्टर्स निकालेंगे तो उन फैक्टर्स में यहां पर बड़ी संख्या आपको लिखनी होगी और यहां पर राइट हैंड साइड में छोटी संख्या लिखनी होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, यदि मान लीजिए आपके सामने एक वैल्यू मैंने लिखी 12, इसके 2 फैक्टर्स निकाले तो आपने निकाला 4 एंड 3, 4 और 3, 4 3 12। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में बड़ी संख्या ही लिखी जाए और राइट हैंड साइड में छोटी संख्या ही लिखी जाए। हम इसे 3 और 4 ये भी फैक्टर्स मानते हैं, किंतु हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर बड़ी संख्या ही लिखेंगे। इसे महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझना है। अब साइन कन्वर्जन की यदि बात करें, ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या सभी में अप्लाई होगी, पूरे की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपके सामने साइन कन्वर्जन की यदि बात करें तो हमेशा याद रखना है कि जितने भी पहले चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी चेंज हो जाएंगे। मतलब यदि प्लस होगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा और यदि वह माइनस में होगा तो प्लस में चेंज होगा। जैसे ये प्लस दिख रहा है तो यहां पर आपको माइनस दिखाई देगा, यहां पर माइनस दिख रहा है तो यहां पर आपका प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस है तो यहां आपका प्लस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा और यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा। अब ये तो बड़ा आसान हो गया। कभी भी जब आप फैक्टर्स निकालेंगे साइन कन्वर्जन में, आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले जो भी चिन्ह दे के रखे वो अपने आप को बदल लेंगे। अब
बचा राइट हैंड साइड की चिन्हों को ध्यान में रखने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखिए। हमेशा याद रखिए कि ये जो दूसरा चिन्ह है ये अपने आगे दिखाई देने वाले चिन्ह को देखेगा, और यदि आगे इस चिन्ह ने इस आगे वाले चिन्ह को देखा और इसमें यदि आपको प्लस दिखाई दिया, जैसे कि आगे प्लस दिखाई दे रहा है, तो ये जो दूसरा जो भी चिन्ह दिखाई दे रहा है यह अपने आप को बदल लेगा। मतलब इस पीछे वाले प्लस ने आगे वाले प्लस को देखा तो आगे प्लस दिखाई दे रहा है, और ये जो प्लस है इसको जब देखा तो ये अपने आप को बदल लेगा। मतलब प्लस जो है वह चिन्ह को बदल देगा, और यदि माइनस होगा तो समझ जाइए कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। छोटा सा एक्सप्लेनेशन करता हूं। इस प्लस ने इस आगे वाले प्लस को देखा। अब हम लोगों ने देखा कि जब प्लस दिखाई दे रहा है तो यह जो प्लस है अपने आप को बदल लेगा। मतलब ये प्लस अपने आप को बदलने के बाद में काय में हो जाएगा, माइनस में। अब इसी प्रकार से यहां पर देखते हैं, ये माइनस तो प्लस में हो गया था। अब इस प्लस ने आगे आने वाले चिन्ह को देखा और आगे दिखाई दिया माइनस, तो मैंने अभी आपको लिखा कि जब माइनस दिखाई दे तो ये जो चिन्ह है जो दिखाई दे रहा है यह अपने आप को बदलेगा नहीं। मतलब ये प्लस उसी तरीके से रहेगा जो कि आपको दिखाई दे। फिर यहां पर हम लोगों ने देखा कि प्लस जो है वो माइनस हो गया। अब बारी राइट हैंड साइड की। इस माइनस ने आगे आने वाले प्लस को देखा, और जब प्लस देख रहा है तो मैंने अभी लिखा है कि प्लस जो है वह चिन्ह को बदल देगा। मतलब ये माइनस अपने आप को बदल कर यहां पर प्लस कर देगा। उसी प्रकार से आगे आते हैं, यहां पर माइनस है तो ये अपने आप को प्लस कर दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इस माइनस ने आगे आने वाले चिन्ह को देखा तो हम लोगों ने लिखा है कि जब माइनस आगे दिख रहा है तो देयर इज नो चेंज। मतलब ये माइनस अपने आप को बदलेगा नहीं, तो ये माइनस वैसे की वैसे ही दिखाई देगा। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना है बच्चों। देखिए कि कई जब दो बार प्लस आपको दिखाई देते इक्वेशन में तो वह अपने आप को माइनस में चेंज कर देते। फिर दूसरा जब देखा कि जब माइनस और प्लस होता है तो वह अपने आप को दोनों प्लस में चेंज कर देते हैं। जब माइनस प्लस और माइनस दिखाई देता है तो वह आपको माइनस और प्लस में चेंज कर देते हैं। और जब आपको माइनस और माइनस दिखाई देता है, माइनस और माइनस दिखाई देता है तो वह प्लस और माइनस में चेंज हो जाते हैं। तो आप सभी को ये जो चार्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण चार्ट होता है। कई लोग वीडियोस में डायरेक्टली चार्ट आपको रटने के लिए बोलते हैं, डायरेक्टली याद करने के लिए बोलते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन चिन्हों को याद रख ले या फिर कई बार चिन्हों में गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए ये जो तरीका मैंने आपको बताया है सबसे सरल तरीका माना जाता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको इसको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने एक इक्वेशन लिखी x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, और एक लिखा है y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5y। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया बच्चों, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपको इसी फॉर्म में उसको चेंज कर देना है। जैसे इस 5 को आपको इधर लाना है और उसके इक्वल राइट हैंड साइड में 0 लाना है। जैसे कि इसको मैं यहां पे लिखता हूं y स्क्वायर माइनस 5y, ये 5y इधर आ गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने ये दो इक्वेशन दिखाई दे रही। चलो अभी हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो a है ये यहां पर एक इस प्रकार का एलिमेंट माना जाता है। इस एलिमेंट का इस 48 में मतलब a और c का मल्टीप्लीकेशन होता है। यहां पर x के आगे 1 है और ये 48 है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा 48। अब इस 48 के फैक्टर्स निकालना है जिसमें जोड़ और घटाव करने पर
14 हमें प्राप्त हो ऐसी वैल्यूज दिखाई देनी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि ऐसी कौन से फैक्टर्स हो जिसके आधार पर 14 भी आ जाए। तो आपने देखा 8 6 48, 8 6 48 ये आ गया, 8 6 48 ये भी आ गया, और साथ साथ 8 और 6 को जोड़ने पर 14 आता है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। जैसे मैंने आपको एक सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई थी साइन कन्वर्जन की, तो साइन कन्वर्जन में पहला जो भी चिन्ह होता है वो अपने आप को बदल लेता है। यहां पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। फिर बात करें इसकी, तो आपने देखा कि इस प्लस ने आगे आने वाले माइनस को देखा, और जब माइनस होता है तो जो भी चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है वो अपने आप को बदलता नहीं, मतलब ये प्लस अपने आप को बदलेगा नहीं। तो हमारे पास में x के दो फैक्टर्स निकल गए, एक निकला 8 और एक निकला 6। अब आते हैं हम लोग 5 y के वैल्यूज निकालने के लिए। हम लोगों ने देखा कि y के आगे 1 है और ये 6 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो आया हमारे सामने 6। और जब हम लोगों ने इस 6 के दो फैक्टर्स निकाले तो हमें ऐसे प्लस और माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो हम लोगों ने इस प्रकार से फैक्टर्स देखे, 3 दूनी 6, तो 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आता है, और 3 और 2 का गुणा करने पर 6 आता है। अब बात करते हैं साइन की। पहला जो भी चिन्ह होता है वो अपने आप को बदल लेता है, माइनस है तो यहां पर प्लस आ जाएगा, यहां पर प्लस है। अब इसके इस चिन्ह की बात करें तो इस प्लस ने आगे आने वाले चिन्ह को देखा, अब आगे जब इसको माइनस दिखाई दे रहा है तो ये अपने आप को बदलेगा नहीं, मतलब ये प्लस जो है ये उसी तरीके से रहेगा। तो हमारे सामने x की दो वैल्यू आई, एक आई 8 और एक 6 प्लस के, और इसी प्रकार से y की भी दो वैल्यू आई, एक 3 और एक 2 प्लस के। अब इस x और y में कंपैरिजन किस प्रकार से किया जाता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इस 8 का इन दोनों से कंपैरिजन करना है, इस 6 का इन दोनों से कंपैरिजन करना है। अब हम लोग कंपैरिजन करते, 8 3 से बड़ा है, मतलब यदि मैं x और y की बात करूं तो x बड़ा है y से, 8 बड़ा है 3 से। और जब मैं 8 और 2 की बात करूं, 8 बड़ा है 2 से, मतलब x बड़ा है y से, जो कि मैं पहले ही लिख चुका हूं। अब बात करते हैं 6 की, 6 बड़ा है 3 से, मतलब x बड़ा है y से, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। और 6 और 2 की यदि बात करें तो 6 बड़ा है 2 से, मतलब x इज ग्रेटर देन y, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। मतलब हम लोग जब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यह हमारे सामने इस प्रकार से x इज ग्रेटर देन y यह संबंध स्थापित होगा, और ये ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। इसी पर हमें टिक करके आगे बढ़ना है। और एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है बच्चों, में सभी एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से ले रहा हूं ताकि आप बड़े आसानी से इस चैप्टर के सारे सवाल कर सके। ये एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा समय लग रहा है, किंतु जब हम एग्जाम में इसे करते हैं, फैक्टर्स जब हम लोगों की दिन प्रतिदिन पर प्रैक्टिस जब होती है तो बड़े ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा कि a और c का गुणा होता है, यहां पर आपको 6 दिख रहा है, यहां पर 1 दिख रहा है, 6 और 1 का मल्टीप्लाई किया 6 आया। अब हमने 6 के ऐसे फैक्टर किए जिससे कि आपको 1 दिखाई दे, तो 3 दूनू 6, 3 और 2 इस प्रकार से हमारे सामने कुछ वैल्यूज दिखाई देती है। आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों कि जैसे 6 और 1 का मल्टीप्लाई किया, मतलब इस a का मल्टीप्लाई किया, तो आपके सामने जब ये दो वैल्यूज आई है तो इसके डिवाइड में जो a वाली जो वैल्यू होती है वो दोनों ही साइड में आपको लिख देनी। अब इसके साइन कन्वर्जन की बात करें, प्लस है तो ये अपने आप को बदल देगा, माइनस में हो जाएगा। इस माइनस ने इसके आगे वाले चिन्ह को देखा, जब प्लस होता है तो ये अपने आप को बदल देता है, मतलब माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। इसे सॉल्व करें तो ये आ गया हमारा 1/2, 1/2 मतलब -0.5, और इसकी यदि बात करें तो 1/3 प्लस का 1/3 मतलब
0.33। अब हम लोग आगे आते हैं, यहां पर भी 8 और 3 का गुणा किया, 8 तिया 24। अब इस 24 के फैक्टर्स करते हैं, तो यहां पर फैक्टर्स यदि करें तो यहां पर बड़ी संख्या मतलब 6 चौक 24, 6 चौक 24, जो कि 6 और 4 को जोड़ने पर 10 भी आता है। अब हम लोगों ने देखा कि यहां पर 8 है, तो इसके डिवाइड में दोनों साइड में 8 कर देते हैं। अब इसके साइन कन्वर्जन की यदि बात करें तो प्लस है तो अपने आप को चेंज करके माइनस कर देगा। इस प्लस ने आगे आने वाले चिन्ह को देखा और देखने के बाद देखा कि प्लस है तो यह अपने आप को बदल देगा, मतलब इस प्लस अपने आप को बदलने पर माइनस आपको दिखाई दिया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करा तो ये आ गया आपके पास में 2 तिया 6, 2 चौक 8। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर यदि मैंने 0 लगाया तो पॉइंट ये आ गया 4 7 28 बची 2 और 4 5 20, तो ये माइनस का 0.75। और इसी प्रकार से जब इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 1/2 मतलब माइनस का 0.5। अब इस x और y के बीच में जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो आपने देखा कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। इस -0.5 और इस -7.5 में आपने ये देखा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी। और आप सभी को पता होगा बच्चों कि -1, -2, -3 में -1 बड़ा होता है, -3 छोटा होता है। लेकिन 1, 2 और 3 में जब पॉजिटिव में जब वैल्यू होती है तो 3 बड़ा होता है और 1 छोटा होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से जब कंपैरिजन में आपने देखा 0.5 और 0.75, इसमें 0.5 एक वैल्यू बड़ी है, मतलब x इज ग्रेटर देन y। फिर इस 0.5 का इस -0.5 से, क्योंकि -0.5 का इससे हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया, अब इसका कंपैरिजन इससे करें तो ये दोनों बराबर है, मतलब यहां पर ये मैंने बराबर लगा दिया, या फिर इसको आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसका कंपैरिजन इन दोनों से हो गया, अब इसका कंपैरिजन इन दोनों से करते, आप सभी को जानकारी कि यहां पर प्लस है और ये दोनों माइनस है, इसका अर्थ ये होगा कि ये बड़ा ही होगा, मतलब x इज ग्रेटर देन y। तो x इज ग्रेटर देन y, तो आप लोगों को एक संबंध दिखाई दिया जो कि x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू y आपको दिखाई दिया, और यही ऑप्शन आपका होगा जिसके आधार पर आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों मैं इतना ही वीडियो बताना चाहता हूं। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश है कि हम लोग ऑनलाइन आप सभी को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करें। ऑनलाइन पढ़ाने का एक तरीका हम लोगों को भी अपनाना है, और आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझाएगा और आपके लिए मददगार होगा। धन्यवाद।